हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था फिजिक्स का क्लास 10 का विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या कहलाता है। क्लियर। और दोनों का मात्रक क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे कि विभव है और कैसे आप पहचानोगे कि विभवांतर है। तो ये मैं डिटेल्स के साथ बता दिया था। चलिए उससे कुछ और भी जानकारियाँ आपको बताता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है विभवांतर। देखिए मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप देखिएगा पॉइंट्स के रूप में। देखिए मैंने लिखा है कि जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे? वोल्ट मीटर से मापते हैं। जब आप कभी स्टेबलाइजर खरीदोगे उस पे देखना आपको मिलेगा भी लिखा हुआ। जो कांटा होता है ना, उस कांटे के अंदर क्या लिखा मिलेगा? भी। ठीक है, तो भी का मतलब ये होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है ना कि ये बताता है कि जो विद्युत आ रही है वो कितना वोल्ट से आ रही है, यानी 150 या 220, 230, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसको धक्का कितना तेज दिया जा रहा है, वही वोल्ट मीटर बताता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी को जितना तेज धक्का दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा वोल्ट मीटर बताएगा, यानी वोल्ट दिखाएगा। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि जो विभवांतर होता है उसको किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। क्लियर। चलिए दूसरा मैंने पॉइंट्स लिखा है कि विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर या अमीटर से मापा जाता है। देखिए विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि बताइए विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो आप याद रखिएगा अमीटर या गैल्वेनोमीटर। देखिए विद्युत धारा यानी ज़्यादा बड़ी मात्रा में मापना हो, ठीक है ना, वहाँ पे अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमीटर का। और जहाँ पे कम वोल्टेज वाला विद्युत धारा का मापन करना होता है वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का। जब आप छोटा छोटा स्टेबलाइजर बनाओगे ना, बहुत पुराने ज़माने में जब टीवी के लिए आता था एक छोटा सा स्टेबलाइजर, उस पर देखेंगे तो उस पर लिखा होता था जी। क्या लिखा होता था? जी। यानी वो था गैल्वेनोमीटर। वो ये बताता था कि विद्युत धारा कितनी तेज आ रही है। ठीक है। और वोल्ट मीटर ये बताता है कि विद्युत धारा को कितना तेज धक्का दिया जा रहा है। और धक्का देने के बाद जब ये पता चल जाएगा कि धक्का इतना तेज दिया जा रहा है, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि विद्युत धारा भी तेज जाएगी। यानी मान लीजिए कि अगर आपको कोई पीछे से धक्का दे, ठीक है ना, तो जितना तेज धक्का देगा तभी तो पता चलेगा कि आप उतनी तेज आगे जाओगे। तो धक्का देने वाला वोल्ट मीटर बताता है। क्लियर। और जितना तेज जाओगे वो कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर या अमीटर बताएगा। क्लियर। चलिए एक और फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए जो विभवांतर होता है ना वो विद्युत धारा पर निर्भर करता है। किस पर? विद्युत धारा पर। यानी विद्युत धारा अगर ज़्यादा आएगी तो विभवांतर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अरे समझो ना, विद्युत धारा अगर ज़्यादा आएगा तो विभवांतर भी ज़्यादा होगी। अब विद्युत धारा अगर कम होगा तो विभवांतर भी कम होगा। अरे समझ में कॉन्सेप्ट। चलिए अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक चालक है या तार है, उसके अंदर धारा यानी विद्युत धारा शून्य हो, क्या हो? विद्युत धारा शून्य हो, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए उसके अंदर विभवांतर क्या होगा, तो आप हमेशा कहिएगा कि यदि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा अगर शून्य है, यानी विद्युत उसमें प्रवाह ही नहीं हो रहा है, तो विभवांतर भी शून्य ही होगा। आप सोचिए ना, मान लीजिए कि मैं धक्का देने वाला हूँ, यानी वोल्ट है ना, मैं धक्का दूंगा वोल्ट में, जिसको धक्का दूंगा वो चल ही नहीं रहा है, वो रुका हुआ है, बिल्कुल है ही नहीं वहां पे, यानी उसका मान 0 है, तो मैं धक्का दूंगा किसको? समझ रहे हैं? तो वो वोल्ट 0। यानी कह सकता हूं कि जिस चालक के अंदर अगर धारा का मान 0 होता है तो विभवांतर भी क्या होगा? 0 होगा। आई थिंक, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो सिंपल वे में समझाया ना वो याद हो चुका होगा। एक बार फिर से बताता हूं। मान लीजिए कि आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, अब हम उस व्यक्ति को धक्का देते हैं,
उस व्यक्ति को जब धक्का देंगे ना तो कितना तेज धक्का दे रहा हूं ये बताएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या बताएगा? वोल्ट मीटर। मैंने कितना तेज धक्का दिया है बताएगा वोल्ट मीटर। अब वो व्यक्ति कितना तेज जा रहा है ये बताएगा अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। मतलब समझ में आएगा ना, विद्युत धारा जो है कि विद्युत धारा में जो विभवांतर है कितना तेज है कितना कम है ये वोल्ट मीटर बताता है, और विद्युत धारा कितना तेज जा रहा है वो बताता है अमीटर और गैल्वेनोमीटर। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैं पिछले वीडियो में विभवांतर पढ़ाया था, ठीक है, और मैं इसमें और भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए नाम लिखा है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए कि ये एक कोई जो है कि पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ जो है कि अपने आसपास एक क्षेत्र बना के रखेगा। क्या बना के रखेगा? क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अपने आसपास कुछ एरिया में क्षेत्र बनाया हूँ कि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वो मेरा क्षेत्र है। नहीं, उसी तरह विद्युत का जहाँ तक क्षेत्र आता है उसे ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। चलिए मैं एक सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, उसको डिफिनीशन में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने कहावत सुना होगा ना कि ये मेरा इलाका है इसमें तुम नहीं आना, तो बोलते हैं ना डायलॉग में कि इलाका तो कुत्तों का होता है ना। तो समझ रहे? तो जो इलाका है वो है विद्युत क्षेत्र। यानी हम यहाँ पे खड़े, हमारा जितना इलाका है वो है विद्युत क्षेत्र। यानी उसके अंदर जो है कि मैं जो भी अध्ययन करूंगा या कोई भी व्यक्ति अगर मेरे क्षेत्र के अंदर अध्ययन करेगा उसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है ना, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या है। अभी मैंने आपको समझाया कि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से ही संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए जब कोई आवेश है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक आवेश है, ध्यान सुनिए, ये मान लीजिए कि मेरे पास एक आवेश है, ठीक है, तो आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र है ना, ये आवेश है छोटा सा, तो इसके चारों तरफ का जो ये क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तो विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये आवेश है तो आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब देखिए जब इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि ध्यान सुनिए कि देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब आप एक चीज समझ में आ चुका होगा कि जो क्षेत्र है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, अब देखिए इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र था ये तो समझ में आया वो विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इसमें कहीं भी इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी ये पता चल जाए कि इस पॉइंट पर, मान लीजिए कि ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, कि पॉइंट नंबर 1 पर कितना बल लग रहा है और पॉइंट नंबर 2 पर कितना बल लग रहा है, या कहीं भी इस क्षेत्र के अंदर कितना बल लग रहा है, कितना इंटेंसिटी हो रही है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, उसे ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान सुनिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर
कितना प्रभाव हो रहा है, उस प्रभाव का मान कितना है, उसे ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको समझ में आ चुका होगा ना कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर क्या किया जाता है, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो उस क्षेत्र में कितना अध्ययन किया जाता है, उसका मान कितना होता है, उसे ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला होता है E = F/Q। F क्या है, तो उस क्षेत्र के अंदर कितना बल, कितना फोर्स लग रहा है, कितना इंटेंसिटी लग रहा है वो, और Q क्या है, उस आवेश, वो क्या है, वो आवेश और उस आवेश का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल। तो E इंटेंसिटी बराबर F/Q, ठीक है। जहां पे F क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल या चुंबकीय प्रभाव कितना है वो है, और Q क्या है, तो आवेश है। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, Q का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। और एक बात और याद रखिएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा हुआ है नोट पॉइंट्स, और ये ध्यान रखिएगा कि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है, क्या है, ये बॉक्स है, ध्यान से सुनिए, ये बॉक्स खाली है, क्या है, ये खाली है। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है और ये बॉक्स खाली है, तो इस बॉक्स के खाली के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो है ना कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो होगा शून्य। क्या होगा, शून्य। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर एक खाली जगह है जो चारों तरफ से ढका हुआ है, तो उसके अंदर जो है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना वो होगा शून्य। अब आप समझिए क्या मैं कहना चाहता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी चारों तरफ से बंद है। क्या है वो, चारों तरफ से बंद है, और बारिश हो रहा है। क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, और गाड़ी के पास अचानक से बिजली गिरी या गाड़ी के ऊपर गिरी। ध्यान सुनिए, गाड़ी के पास गिरी या गाड़ी के ऊपर गिरा अगर बिजली, तो आप सोचिए इसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति के साथ क्या होगा, क्या उस व्यक्ति को विद्युत का अनुभव होगा या नहीं होगा। तो चलिए मैं समझाता हूं। देखिए मैंने अभी समझाया था कि अगर खाली बॉक्स है, ठीक है, अगर बॉक्स के चारों तरफ ढका हुआ है और अंदर खाली है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। तो यही रीजन है कि इस गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है इसको विद्युत का अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर विद्युत गिरेगा तो उसका क्षेत्र केवल बाहर ही रहेगा, इसका क्षेत्र गाड़ी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि अंदर हवा है। क्या है, अंदर हवा है, और हवा में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य हो जाती है, यानी बंद कमरे के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, अगर बिजली कड़कती है तो सभी शीशा बंद कर लेना चाहिए, गाड़ियों का पूरा दरवाजा बंद कर लीजिए, शीशा बंद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर विद्युत गिरता भी है उसके ऊपर तो उसकी जो क्षेत्र है उस गाड़ी के बाहर रहेगा, गाड़ी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसकी बंद खोखला कोई वस्तु है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसीलिए आप जब भी अगर ट्रेवल कर रहे हो, अगर अब अचानक से बिजली गिर रही है, कड़कड़ाहट आ रहा है, तो खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिएगा गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी बनी होती है लोहे की, और लोहा क्या करता है, बिजली को आकर्षित करेगा। जब वो अपने ऊपर आकर्षित करेगा तो अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो विद्युत क्षेत्र जो है कि पूरे अंदर तक चला जाएगा, इसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। क्यों, करंट लग सकता है। ठीक है, तो आप दरवाजा वगैरह बंद कर लीजिएगा ताकि विद्युत क्षेत्र केवल इसके बाहर रहे और अंदर बैठे हुए व्यक्ति या आपको कोई भी नुकसान न हो। तो मैंने यही नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए कि खोखले चालक के अंदर तीव्रता शून्य होती है। क्यों, क्योंकि अंदर हवा होता है। ठीक है ना। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, और क्या आप
मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देखते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।